हथेली में, यहाँ जो सहस्त्रार चक्र हमारे हथेली में है, वहाँ ठंडी ठंडी हवा आती। जब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है बॉडी के अंदर, या प्रैक्टिकली होना शुरू होता है, तो वो क्या तरीका होता है? आप मन में कहिए कि हे माँ, मेरी कुंडलिनी को जगा दो। सोचता है कि मुझे ध्यान करना है, कौन से चैलेंजेस को कैसे डील करना है। हम लोग वर्तमान में नहीं रहते, और क्योंकि हम वर्तमान में नहीं रहते, हमारा आज्ञा चक्र जो है वो बंद रहता है। संगीत जो है वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है विशुद्धि चक्र के द्वारा। कोई भी अगर ध्यान कर रहा है तो उसके सर के ऊपर एक हवा महसूस होगी, ठंडी या गर्म। वो बेसिकली क्या है कि वो वाइब्रेशंस है। बुढ़ापे का काम है, सिंपल सी बात है। क्या ये बस इतनी सी ये बात बिल्कुल गलत है कि ये बुढ़ापे में करना है जी। ये बच्चा भी कर सकता है। जब तक आंखें नहीं खुलेंगी तब तक ध्यान नहीं टूटेगा, आंखें खुल गई ध्यान टूट गया। क्या ये सच है? हम तो आंखें खोल के ध्यान करते हैं। कुंडलिनी जागृत करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे कहा। ये तो सब आप शांति ढूंढ रहे, आपको शांति मिल जाती है। घर में अगर रिश्ते खराब है तो रिश्ते ठीक होने लग जाते हैं। पैसे की कमी होती है तो सडनली कहीं ना कहीं से कुछ आ जाता है और आपको। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, और आज का जो पॉडकास्ट है वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही कीमती पॉडकास्ट साबित होने वाला है। रीजन बहुत क्लियर है। हम सब आजकल ये जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन अगर आपको करनी है, यानी कि इस ब्रह्मांड में जो आपके लिए चीजें हैं, अगर वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है, उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन आजकल एक बहुत ही फैंसी वर्ड लगता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप योग शास्त्र में जाएंगे, आप बाकी पुराने शास्त्रों में जाएंगे जो हमारे वैदिक काल से हैं, वैदिक सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर ध्यान हमेशा से था, और अष्टांग योग का एक बहुत बड़ा पार्ट है ध्यान। तो आज उसी ध्यान पर हम बात करेंगे, जिस ध्यान के जरिए आप इस ब्रह्मांड की हर एक चीज को पा सकते हैं। आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि ध्यान में बैठते थे और इस लोक से उस लोक चले जाते थे। आपने सुना होगा कि सतयुग में, त्रेता युग में ऋषि मुनि भगवान शिव के दर्शन करके आ जाते थे, विष्णु लोक होके आ जाया करते थे। और भी आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं, ऐसे पहुंचे हुए लोग हैं जो ध्यान में बहुत जगहों पर घूम के आते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग ग्रहों तक होकर आते हैं। तो क्या ये सब सुनने सुनाने की बातें हैं या ये संभव है? आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनसे आप पहले भी एक बार मिल चुके हैं। सहज योगी हैं और आज से नहीं, कई दशकों से हैं। श्री माता जी के समय से वो हमेशा से इस ध्यान को, इस सहज योग को करीब से समझते आए हैं। सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं संजय तलवार जी का। सर, स्वागत है आपका दूसरी बार मेरे पॉडकास्ट में। शुक्रिया। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, क्योंकि सहज योग को पिछले पॉडकास्ट में हमने बहुत करीब से देखा था, समझा था, समझा हमने कि श्री माता जी जब थी, आप उनके साथ हमेशा से थे और आपने बहुत करीब से चीज़ों को देखा। लेकिन इतने दशकों में आप लगातार सहज योग करते आए हैं, यानी कि आप ध्यान करते आए हैं। आपकी अपनी परिभाषा ध्यान को लेकर क्या है जो आपके अनुभव से बनी हो? खुद को पाना। तो पहली चीज़ है कि हमारा जो ध्यान होता है, हमारा चित्त होता है, बाहर की चीज़ों में रहता है। अच्छा। मगर मुझे जो महसूस हुआ कि मुझे बताया जा रहा है कि आपके अंदर ही सारी शक्तियां हैं, आपके अंदर ही ब्रह्मांड का पूरा स्वरूप बैठा है जी। और वो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक सूक्ष्म तरीके से आपके जो चक्र हैं, जैसे मेडिकल साइंस में प्लेक्सस कहा गया है, उस तरह से वो एक ग्रेडेड तरीके से आपकी रीढ़ की जो 2.5 फुट की जो डिस्टेंस है जी, फ्रॉम मूलाधार टू सहस्त्रार, जो हमने पिछली यानी कि बार हमारी बात जो की, पूरी रीढ़ की हड्डी है, पूरी की रीढ़ की हड्डी है जी, जो 2.5 फीट का है जी, उसमें हमारे 6 चक्र हैं। मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर एक कुंडलिनी का वास है, जो एक शक्ति है जो हमारे को जन्म से मिली है। और फिर वो चक्रों के ऊपर से ये जब शक्ति उठ के भेद कर और हमारे आखिरी चक्र जो सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र कहा गया है, जब उससे बाहर आती है, तो वो जो प्रोसेस है उस शक्ति का जागना जी, वो मेरे हिसाब से जो मैंने पाया है कि वो असली आपको ध्यान की अवस्था में लेके जाता है। ओके। मैंने कि ये जो कनेक्शन होता है आपकी कुंडलिनी का, कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी आपकी शुद्ध इच्छा है जो जन्मों जन्मों से आपके साथ है, जिसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। और ये हमारे अंदर सुप्त अवस्था में है, जन्मों जन्मों से सोई हुई है। ये हमारे अंदर सारा कुछ हमारे पास को रिकॉर्ड करके बैठी है। अब अगर हमारे अंदर एक कामना जाग जाए कि हम इस शक्ति को अपने अंदर महसूस कर सकें जी, हमारे अंदर ही सब कुछ है जी, तो हमारी चित्त को जब तक हम अंदर नहीं लेके जाते अपने इस सटल सिस्टम में, इसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है,
जिसके 3 भाग हैं जी। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, आप जानते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट होता है हमारी इच्छाओं को लेकर और राइट होता है हमारी क्रियाओं को लेकर। ओके। तो और सेंटर होता है जो हमारा जो है बिल्कुल सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी बैलेंस की शक्ति है, जिसमें जिसको ब्रह्म नाड़ी कहा गया है, जिसके अंदर जो कुंडलिनी जागती है तो एक वॉइड होता है, एक वैक्यूम होता है जिसको वो भरती है। अच्छा। और उसके बाद जब वैक्यूम भर जाता है तो हमारा गुरु तत्व जाग जाता है, माने हम अपने गुरु स्वयं बन सकते हैं। तो ये सारी विद्या जो हमारे शास्त्रों में है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई नया ईजाद किया हो। मगर हाँ ये है कि हमारी माँ, जिसके बारे में मैं बता रहा था पहले कि माँ निर्मला देवी जी, उन्होंने 1970 में जब ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोला तो उन्होंने ये ईजाद किया कि जब ये शक्ति जागती है तो सबसे पहले तो वो हमारे चित्त, जो हमारा चित्त लिवर में रहता है, एक्चुअली हमारे 3 मेन फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में जी। एक हार्ट है, एक लिवर है, एक ब्रेन है। ठीक है। अब ज़्यादातर हमारा लिवर ओवर एक्टिव रहता है, तो हम जब बहुत सोचते हैं तो वहाँ हमारा चित्त रहता है हमेशा। तो वो कुंडलिनी शक्ति जब उठती है तो वो चित्त को साथ लेती हुई हमारे हृदय में आती है। अच्छा। हृदय एक जगह है जहाँ कहते हैं कि प्रेम बसता है जी। हृदय में प्रेम आता है। आप कहते हैं ना, आप भैया अपना हृदय खोलो, है ना, तो ये आम कहा जाता है। मगर क्या है कि जब ये कुंडलिनी शक्ति हृदय में आती है तो वो आपके हृदय को विशाल करती है। अच्छा। और चित्त जब यहाँ आता है तो उसमें प्रकाश आ जाता है उस शक्ति का, और वो प्रकाश आपके ब्रेन में आ जाता है। जैसे कि ऊपर उठती है तो आपके चक्रों को भेदती हुई, जो 6 चक्र हैं उनको भेदती हुई, जब वो आज्ञा चक्र पे आती है, जो हमारा ये है क्या कहते हैं, प्लेक्सस है एक ऐसा जिसमें 2 नाड़ियाँ क्रॉस करती है, ओके, लेफ्ट और राइट की, और वहाँ जाके वो क्रॉस करके फिर ब्रेन के आगे बैक साइड में वो 2 बलून बना लेती है, एक ईगो का, अहंकार का, एक प्रति अहंकार। तो जब हम लोग जी रहे हैं तो हम ये अहंकार और प्रति अहंकार के बीच में वो बलून हमारे ब्रेन को ढक देते हैं। तो हमारा संपर्क सर्वव्यापी शक्ति जो बाहर हमारे चराचर में फैली हुई है, जिसने पूरे संसार को रचा है, उससे हमारा संपर्क नहीं होता। मगर जब ये कुंडलिनी जाग कर हृदय की वो रोशनी चित्त पे लाकर और जब ब्रेन पे लेके आती है, तो आप इमेजिन करिए कि आपके अंदर, पहले आप 3 डायमेंशन के बारे में जानते थे जी, ये एक चौथा डायमेंशन खुलता है, हमारा सहस्त्रार खुल जाता है, जो कि हमारे ब्रेन के ऊपर है। हमारा जो ये जो फॉन्टेनल बोन एरिया है, सहस्त्रार चक्र, ये हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर है। और ये कब खुलता है? जब हमारा अहंकार और प्रति अहंकार सबसे लोएस्ट एक्टिविटी में होता है, माने ये बलून डिफ्लेट हो जाते हैं कुंडलिनी के वहां जाने से, और हम निर्विचार हो जाते हैं। अच्छा। और निर्विचारिता में मैंने ये एक्सपीरियंस किया अपने जीवन में कि जैसे ही मैं निर्विचार हुआ, मेरा सहस्त्रार खुलता है। सहस्त्रार खुलता है तो सहस्त्रार के आसपास जितनी भी ईश्वर की ये सर्वव्यापी शक्ति है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी में हमारे सहस्त्रार के द्वारा नीचे आती है। अच्छा। हमारे ही नर्वस सिस्टम में, और वह फैल जाती है हमारे विशुद्धि चक्र के द्वारा, हमारी नस नाड़ियों में फैल जाती है, और हाथों में ठंडी हवा हमें महसूस होती है। वो प्रूफ है कि मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार मिल गया, मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। अच्छा। जब वो प्रूफ आपके अंदर एस्टैब्लिश होता है तो सबसे पहले एक तो आप निर्विचार होते हैं, दूसरा आपके दोनों हाथों में, हथेली में, यहाँ जो सहस्त्रार चक्र हमारे हथेली में है, वहाँ ठंडी ठंडी हवा आती है, जो कि कुंडलिनी का स्वरूप है, ठंडा, एब्सोल्यूट जीरो। और वह हमारे जो चक्रों को प्लावित करती हुई उठती है जी, और उस शक्ति को अंदर भेजती है। तो आप इमेजिन करिए कि एक एनर्जी जो ईश्वर की आपके अंदर आ गई है, वो आपके चक्रों को प्लावित कर रही है, वो उनको ठीक कर रही है। तो वो चक्रों में क्या है जो आपके अंदर आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है विद एनर्जी? वो एनर्जी जिसको हम ब्रह्म चैतन्य कहते हैं, परम चैतन्य कहते हैं जी, वो हमारे चक्रों को ठीक करता फिरता है अपने आप ही। हम कुछ नहीं करते। पहली चीज है कि हम समर्पित हो जाते हैं इस आदि शक्ति, स्वरूप शक्ति के ऊपर, जहां हम ये कहते हैं
कि माँ मैं कुछ नहीं करता, सब आप करती हैं, ईश्वर सब तू करता है, मैं कुछ नहीं करता। जब हम कर्ता भाव को अपना सरेंडर कर देते हैं, उस समय ये शक्ति पूरी तरीके से हमारे अंदर दौड़ने लग जाती है, हमारे मज्जा तंतु में, और हमारे चक्रों को प्लावित करते हुए हमारे चक्रों के आसपास जो ऑर्गन्स हैं जी उनको एनर्जी मिलने लग जाती है। और जब मैंने इसको 44 साल पहले पाया जी तो मैं एकदम अट्रैक्ट इस बात से हुआ कि हाथ में ठंडी हवा आ रही, मैं निर्विचार हो रहा हूँ, मुझे शांति मिल रही, मुझे मज़ा आ रहा है, तो क्यों ना इसको लौटाते जाए। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि जब पहली बार आपने ये सब किया और जब आपके हाथों में ठंडी हवा महसूस हुई तो वहां से आपको और इन्फ्लुएंस मिला कि और करना है। ध्यान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने भी कई बार ट्राई किया, या और भी लोग ट्राई करते होंगे, आप लोग भी ट्राई करते होंगे, कि जब हम करने बैठते हैं पहली बार तो अलग, सबके साथ अलग अलग होता है। किसी के मन में 50 तरीके के विचार आएंगे। जैसे मैं हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करता हूं, दुनिया के विचार जो कभी नहीं आए हुए होंगे वो उस 40 मिनट में मुझे आते हैं। कहां कहां का ध्यान मेरे अंदर नहीं आएगा, मैं खुद सोचता हूं अरे ये बात दूर दूर तक नहीं आती है, अभी क्यों आ रही है। और ये हर बार, हर मंगल मेरे साथ होता है और कई सालों से हो रहा है। तो क्या जब भी कोई नया इंसान ध्यान करने बैठता है तो ये सारी चीजें आना नॉर्मल है? पहला पॉइंट। दूसरा, आपने जितनी बातें भी मुझे बताई ध्यान के बारे में, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये सब मुझे या किसी भी नए इंसान को ऐसा लगेगा कि एक थ्योरी का पार्ट है। जब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है बॉडी के अंदर, या प्रैक्टिकली होना शुरू होता है, तो वो क्या तरीका होता है? प्रैक्टिकली आप कैसे समझाओगे इसको? अब प्रैक्टिकली मैं यही कहूँगा कि देखिए, आपको किसी एक हायर पावर की तरफ अपना चित्त लगाना हो। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी, भगवान ईश्वर है। ईश्वर अब है। ईश्वर का अगर आप स्वरूप, इस्लाम से हैं तो अल्लाह है, बिल्कुल। अगर आप क्रिश्चियनिटी से हैं तो आपके लिए ईसा बिल्कुल, मसीह है, सब आप हिंदू हैं तो कोई भी देवी देवता है। ये बिल्कुल आपके देखिए सारे धर्म हमारे अंदर है, जी, ये चक्रों में ही बैठे हैं सारे। ओके, जैसे ब्रह्मा का वास हमारे स्वादिष्ठान चक्र में है, जी। श्री गणेश जी हमारे उसके नीचे जो कुंडली जहाँ बैठी है रीढ़ की हड्डी के नीचे, वो स्थान हमारा मूलाधार का, वहाँ श्री गणेश जी का स्थान है। जी, फिर आते हैं ब्रह्मा जी का स्थान है, उनकी शक्ति सरस्वती। उसके आगे जब हम नाभि चक्र पे आते जी। हैं, जो ऊपर है तीसरा चक्र, तो वहाँ पे सरस्वती, वहाँ पे सरस्वती, लक्ष्मी, सॉरी, सरस्वती तो हमारे सेकंड में है, लक्ष्मी और उनके श्री विष्णु। जी, तो यहाँ पे हमारा जो है जो चलाते हैं दुनिया को, जी, जो पालन कर रहे हैं, भगवान पालनहार, विष्णु। वो जी। हमारे ही अंदर, और नाभि का जो नाभि के बीच में बैठे। और देखिए कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है वो नेवल से ही कनेक्टेड नेवल होता से है। कनेक्ट, यानी कि वो 9 महीने का पालन भी इसी चक्र से ही हो रहा है। शुरुआत है। और जी। दूसरे चक्र में श्री ब्रह्मा है, जो क्रिएटिविटी है हमारी। जी, मतलब आप देखिए कि जैसे मैं पोएट बन गया, या मैं गायक बन गया, या मैं जी। आज फिल्में बनाता हूँ, जी, ये सारी शक्ति जो है वहां से शुरू होके उसने ये सारा ट्रिगर किया मेरे अंदर, जी, और मैं अपने जीवन में उसको उभार सका, निकाल सका, निखार सका। तो ये मेरी एक अचीवमेंट होगी। दूसरा, नाभि चक्र पे एक सेटिस्फैक्शन आती है, क्योंकि हम जब सारे परिवार को, दुनिया को अपना परिवार माने, खाली ये लोग आजकल अपने परिवार में ही सीमित रहते हैं, जी, मगर जब एक बार आप नाभि चक्र पे आते हैं और आपकी नाभि खुलती है, तो आप सेटिस्फैक्शन लेवल जो है आप दुगना तिगना जितना चाहे कर सकते हैं। और जो हमारा चित्त है, जो लिवर में हमें हीट दे रहा है, जी, जो लिवर में हीट पैदा कर रहा है, जी, वो एक्चुअली हमारे डायफ्राम में बैठा है। अब ये सारी शक्ति, नॉलेज कोई मैंने पैदा नहीं की, ये हमें श्री माता जी ने 1970 में जब उन्होंने ये पूरा सिस्टम खोला कि ये कुंडलिनी उठ के सस्तार से उठ के हमारे अंदर शक्ति को लेके आती है, जब उन्होंने ये थ्योरी हमें बताई, तो उसको करने के लिए प्रैक्टिकली वो स्वयं, मैं उनको मानता हूं कि उन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऐसा हायर व्यक्ति जब आपको ये चीज़ बताता है तो आप उसकी तरफ हाथ करिए, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर जगा देता है। तो मेरे हिसाब से ये जो जागृति मैंने इसको महसूस की है, वो उनके प्रेजेंस में, उनकी फोटोग्राफ को हम यूज करते हैं सामने रख के, हाथ रख के, जी, तो वो हमारी कुंडलिनी ऑटोमेटिकली हमारे कहने पे ट्रिगर हो जाती है, और वह उठ के, आपको सर ये महसूस करना पड़ेगा, आप माँ का फोटो रखिए, दोनों हाथ रखिए, आप मन में कहिए कि हे माँ, मेरी कुंडलिनी को जगा दो और मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दो। आत्म साक्षात्कार वही कि कुंडलिनी सहस्त्रा से आई और हमें को शक्ति मिल जाए और हाथों में ठंडी हवा आए। बस आपने इतना ये एक्सप्रेस किया, अपने स्वादिष्ठान चक्र में ये एक्सप्रेशन होता है हमारा, जैसे ही आप एक्सप्रेस करते हैं ऑटोमेटिक कुंडलिनी उठती है। अब होता क्या है कि जब वो कुंडलिनी आपके चित्त को लेके हृदय पे आती है,
तो सबसे पहले उसको प्रसाद मिलता है प्रेम की शक्ति का। वो प्रेम की शक्ति हृदय में हमारे अंदर ऑलरेडी छुप के बैठी है, वो खुल जाता है। वो उसके जो 12 पेटल्स हैं जी, जिसको 12 पेटल्स कह गया जगदम्बा के, 12 वो पेटल्स हैं, वो खुल जाते हैं, जिससे कि आपका हृदय विशाल हो जाता है। हृदय विशाल होने से आप एक प्रेममय इंसान हो जाते हैं। आपका प्रेम अंदर से जैसे फूटने लगता है। अब ये आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। पहले ये कि आपका क्रिएटिविटी बढ़ी। शुरू में गणेश जी ने आपको इनोसेंस दी, आपको डेडिकेशन दी, डिवोशन दी, विजडम दी, ये सारे आपको मिलते हैं। स्वादिष्टान चक्र पे आपको मिलता है कि आपको क्रिएटिविटी मिलती है, आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ब्रह्मा जी इज अ लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। बिल्कुल। नाभि पे विष्णु जी लॉर्ड ऑफ सस्टेनेंस एंड लॉर्ड ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ से आपकी एवोल्यूशन शुरू होती है। चित उठ के जब यहाँ पे अलौकिक होता है उस रोशनी से, तो हृदय विशाल होता है। हृदय विशाल होता है तो फिर हम कहाँ जाते हैं? गले में विशुद्धि चक्र जी, जहाँ पे श्री कृष्ण का वास है, और राइट साइड पे श्री राम बैठे हैं, लेफ्ट साइड पे श्री शिव जी बैठे हैं, जो हमारी आत्मा है, शिवो अहम जो कहते हैं। तो मैं कहता हूँ ये सारे जो भगवान हैं जिनको हमने अलग अलग नाम और स्वरूप दिए हैं कि ये मेरे हैं, मैं ये, वो सारे एक्चुअली इसी पेड़ के फल हैं, जिनको हम अपना अपना करके अलग अलग रिलीजन लेके बैठ गए। पर माँ ने कहा है कि ये सब हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। और हमारा वॉइड जो है उसके आसपास 10 आदि गुरुओं का वास है, जो कि आदि गुरु दत्तात्रेय के देवर इनकारनेशंस। एंड वो सारी दुनिया के जितने भी आदि गुरु अगर आप लें, लाउत्से लें, कन्फ्यूशियस लें, मोजेस लें, श्री राजा जनक लें, मोहम्मद साहब लें, शिरडी साईनाथ लें, और इस तरह के 10 जो हैं आदि गुरु जी, वो हमारे इस गुरु तत्व को संभालते हैं। तो जब हमारी ये कुंडलिनी इस वॉइड को पार करती है, वॉइड में हमारे सारे रिश्ते बैठे हैं जी, तो आप देखिए कि ये बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है सर। ये एक बार आपके अंदर अनफोल्ड कैसे होती है, इसको एक बार समझने की देर है बस। फिर आपको इसका एक्सपीरियंस होने लग जाता है, आप खुद के गुरु हो जाते हैं। आपको किसी के आगे अधीन नहीं होना, क्योंकि सारी विद्या आप में है, जागृति में विशालता आप में है, आपके अंदर सारी वो है, क्या कहते हैं, टू गिव कंफर्ट, इट्स ए कंफर्टर। लॉर्ड विष्णु गिव्स कंफर्ट हियर। नाभि आप देखिए कि जिसका पेट साफ होता है वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है ना? एग्जैक्टली। तो ये सब हमारे ऑर्गन्स भी उसी तरह रिएक्ट करते हैं, तब हमारी तबीयत भी उसी तरह अच्छी होने लग जाती है। और जब हम हृदय से विशुद्धि पे आते हैं तो ये कहते हैं कि दिस इज द प्लेस वेयर लॉर्ड कृष्णा यूज्ड टू बी द मोस्ट ग्रेटेस्ट डिप्लोमैट। जब उन्होंने गीता में उदाहरण दिया अर्जुन को जी, कि कैसे अपने ही लोगों को मारना पड़ता है धर्म को स्थापित करने के लिए जी, तो वो क्या था कि वो उनकी डिप्लोमेसी थी कि उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिकली हाउ ही मैनेज द होल महाभारत, कि एक अर्जुन को इतना वो दे दिया कि 5 पांडवों ने 100 कौरवों को मतलब चुनौती दे दी और जीत गए। तो इसका सिंबॉलिक है कि ये 5 हमारे अंदर बिल्कुल वो है शक्तियाँ। सर जब कोई भी स्टार्ट करता है ध्यान करना या ध्यान की सोचता है कि मुझे ध्यान करना है, कहाँ से शुरू होता है? क्योंकि शुरुआत में बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, बट दूसरे तीसरे चौथे 5वें दिन पर टूट जाता है सिलसिला। कौन से चैलेंजेस को कैसे डील करना है? आपके साथ भी चैलेंजेस आए होंगे, है ना सर? हमारे क्या है, देखिए चैलेंजेस कहाँ से आते हैं, हमारे कलेक्टिव सबकॉन्शियस से आते हैं या कलेक्टिव सुपरा कॉन्शियस से आते हैं। क्योंकि जो हमारा पास्ट है, जो हमारे पिछले जन्म है जी, उनकी दुनिया भर की इच्छाएं जो हमारे पूरी नहीं हुई, उसी के कारण हमने आज जन्म लिया कि वो इच्छाएं पूरी हो जी। जो आगे का हमारे को सोच है कि हमको ये करना है वो करना है, ये भी एक इससे हम पैदा होते हैं। ओके। तो जब हम पैदा होके बड़े होते हैं तो हमको पहले ही पता होता है कि मेरे साथ क्या हुआ और मेरे को करना क्या है। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता वो एक लेवल अलग है। कुछ लोगों को पता होता है, तो कुछ लोग अति में होते हैं कि वो बिल्कुल पास्ट में ही रहते हैं, बिल्कुल, तो वो मायूस एक जीवन को जीते हैं। उनके सारे थॉट प्रोसेसेस उनके बैक आ गया में, जैसे हम पति अहंकार कहते हैं, जो बलून के बारे में मैंने आपको कहा था लेफ्ट से आता है जी, वो वहाँ जाके भर जाते हैं। और जो हमारी राइट साइड की एक्टिविटी है, जो कलेक्टिव सुपरा कॉन्शियस से आ रही है जी,
वो एक्टिविटी जो है हमारे को सोच देती है कि हम आगे सोचते रहें कि अब ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम एक्टिव हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो विचार हैं ये हमारे ईगो में आके बैठ जाते हैं। तो हमारा ईगो और सुपर ईगो एक ऐसा बलून बनाता है जो हमारे सहस्त्रार को ढक देता है। वो एक्चुअली हमारा जो आज्ञा चक्र है, जो छठा चक्र है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि जब आपका विशुद्धि चक्र खुलता है जी, तो आप ये सारे हृदय का प्रेम लोगों को बांट सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप गा सकते हैं, तब संगीत भी काम आता है वहां पे। यानी कि आप ये कह रहे हैं जितने भी अच्छे टॉप सिंगर्स हैं सबका विशुद्धि चक्र जागृत है। विशुद्धि चक्र जागृत होगा। देखिए कुछ लोग खाली यहां से गाते हैं जी, हम जब सहयोग करने के बाद गाते हैं तो हम अपनी नाभि से गाते हैं, हम यहां से गाते हैं, हम क्रिएटिविटी से लेकर सेटिस्फैक्शन को लेकर, हृदय से लेकर वो पूरी शक्ति यहां से लेकर बाहर करते हैं, तो उस संगीत में चैतन्य आता है। अच्छा, आपको संगीत है, वो तो आप नोट्स के हिसाब से गा सकते हैं, पर जो एक सहयोगी गाता है या जो आदमी सहयोग का प्रैक्टिस करता है उसके अंदर से वो चैतन्य उसकी विशुद्धि के द्वारा आप उसके गायन में महसूस कर सकते हैं। जो कि मैंने अपने पूरे जीवन में 44 साल में ये भजनों से ही शुरू किया। मेरा करियर ही कुछ ऐसा रहा है कि मेरे लिए ईश्वर ही रहा है सब कुछ, और जब से मैंने इसको पाया है मैं भजन ही गा रहा हूँ और मेरे भजन को लोग चैतन्य के द्वारा महसूस करते हैं और अपने को ध्यान में ले जाते हैं। तो संगीत जो है वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है विशुद्धि चक्र के द्वारा। एक तो अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छी बुलाएं तो वहां तो सीधा हमारा स्वादिष्ठान चक्र काम कर रहा है और हमारा हृदय चक्र काम कर रहा है, क्योंकि जब तक ये सारे चक्षु खुलें ये शक्ति पूरी की पूरी अपने आप दान प्रदान कर रही है आपकी कला के द्वारा। पर जब आप आज्ञा चक्र पे आते हैं, छठा चक्र, तो ये वो चक्र है जिसने हमारे अहंकार और प्रति अहंकार के कंट्रोल में है, हमारी सारी थिंकिंग प्रोसेस में। पर जैसे ही कुंडलिनी जब छठे चक्र पे आती है और आप निर्विचार हो जाते हैं, वहां ध्यान आ जाता है, वहां सब थॉट्स खत्म हो जाते हैं। ये मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पूछूंगा कि आपने कहा कि जब आज्ञा चक्र पर हम पहुंचते हैं और वहां पर जब हम थॉट लेस हो जाते हैं तब हमारा ध्यान शुरू होता है। यानी कि ध्यान जब तक नहीं हो रहा तब तक आप ये मानिए कि आप आज्ञा चक्र के नीचे ही हैं। बिल्कुल, आप अभी आज्ञा चक्र पे नहीं पहुंचे, और जहां आप शून्य हो जाए, आपको लगे कोई थॉट नहीं आ रहा और आप खुद को भूल गए हैं, उस टाइम पर आप ये मान लीजिए कि आपका आज्ञा चक्र जो है, जो यहाँ पर है, वो अब जागृत हो रहा है। मैं सही हूं? बिल्कुल। और यहाँ हमारे श्री विष्णु के ही 9वें अवतार जी, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का स्थान है। अच्छा, तो यहाँ देखिए क्रिश्चियनिटी भी आ गई। हाँ, और लॉर्ड विष्णु के आपने 9वें अवतार बोला, ऐसा क्यों? 9वें, आप देखिए उनके जो पहले के अवतारों के अगर आप नाम लें जी, तो 9th इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एट आज्ञा चक्र, विच इज एक्चुअली इट्स महाविष्णु। अच्छा, लॉर्ड विष्णु बिकम्स महाविष्णु ऑन द 6th चक्र विच इज आज्ञा चक्र। ये आप महाविष्णु का अगर आप पुराण वगैरह पढ़ें जी, तो उसमें आप वो डिटेल्स आपको सारे मिलेंगे। तो ये सारे हमारे स्क्रिप्चर्स में सारा डिस्क्राइब्ड है सर। ओके, सब डिस्क्राइब्ड, क्योंकि हम 9वें अवतार भगवान कृष्ण को मानते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। नहीं, 10वें अवतार तो कल की है जी, आप जानते हैं। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से विशुद्धि चक्र विष्णु, इनके पहले हमारे लॉर्ड कृष्णा थे जी, लॉर्ड कृष्णा के बाद ही अगेन केम बैक एज लॉर्ड क्राइस्ट। ओके, और वो हमारे छठे चक्र में क्यों थे? क्योंकि उनको एक्चुअली सूली पे टांगा गया जी, और तब भी वो बोलते रहे कि लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। मतलब उनका जो मंत्र था वो था फॉरगिवनेस। तो हम क्या फॉरगिव कर रहे हैं? हम एक सिचुएशन को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल फॉरगिव करते हैं। हम सहयोग में भी एक ऐसा एक्सप्रेशन लेते हैं कि आई फॉरगिव एवरीवन, मैं सबको क्षमा करता हूं। कौन है वो? मैं अपने पास्ट को क्षमा करता हूं, मीन्स त्याग देता हूं। मैं अपने फ्यूचर थिंकिंग को क्षमा करता हूं, उसको भी त्याग देता हूं। मैं आज जो वर्तमान में हूं जी, मेरा वर्तमान जो है वो साइलेंट है, वहां कोई थिंकिंग नहीं है। वो मेरे दुनिया का सबसे बड़ा प्रेजेंट है, मेरे को भगवान ने दिया है। हम लोग वर्तमान में नहीं रहते, और क्योंकि हम वर्तमान में नहीं रहते हमारा आज्ञा चक्र जो है वो बंद रहता है, और उसके बंद रहने से सहस्त्रार तक कुंडलिनी नहीं जाती, और जब तक सहस्त्रार तक कुंडलिनी नहीं गई आप रियलाइज्ड नहीं हुए, आप आत्म साक्षात्कारी नहीं हुए। ओके, सहज योग का और योगों से यही फर्क है कि जैसे ही आपकी आज्ञा को पार करती है कुंडलिनी, जैसे ही आप निर्विचार होते हैं, और ये ध्यान की अवस्था आप कर सकते हैं। आप अभी भी बैठे बैठे हाथ आगे करके आप श्री माता जी को याद करें, या अगर मेरे तो उनकी
चित्र को अपने मन में लेके भी मैं ध्यान में चले जाता हूँ। पर हम मैं लोग देखा है कि आप अक्सर पॉडकास्ट, पिछले पॉडकास्ट में भी देखा था, हाँ। और आज भी मैंने देखा कि आप वो ध्यान कर रहे थे पॉडकास्ट के तो पहले। उनकी तस्वीर हम लोग जो पहली बार आए हैं, माँ कहती कि मेरी तस्वीर से चैतन्य बहता है, जी। तो हम उनकी तस्वीर को सामने रख के दिया जला के उस पर ध्यान करते हैं। हम्म। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमने इच्छा प्रकट की कि माँ मेरी कुंडलिनी को जगा, जी। तो दूसरी चीज हम कहते हैं माँ मैंने सबको क्षमा किया और मैं केवल आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा जो है वो शुद्ध है, तो मुझे कोई किसी किस्म का गिल्ट नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैं एक केवल शुद्ध आत्मा हूं, मैं सबको क्षमा करता हूं। यही 2-4 एफर्मेशंस हैं जो हमको करने पड़ते हैं आत्म साक्षात्कार पाने के लिए। बिल्कुल। और एकदम सहस्त्रार खुलता है, और खुलता है तो आप सर के ऊपर हाथ रख के आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर से ठंडी हवा आ रही। हालांकि यहाँ एसी चल रहा है, पर मैं अपने सर से आती हुई ठंडी हवा को महसूस कर सकता हूँ एक सूक्ष्मता से। कई लोगों में गर्म भी आती है, क्योंकि चक्रों में जब प्रॉब्लम होती है तो वो कुंडलिनी का एक ही काम है, वो हमारी माँ है। एक्चुअली वो आदि शक्ति का स्वरूप है, जो सर्वव्यापक शक्ति है, उसको हम आदि शक्ति कहते हैं, तो उसका स्वरूप है। तो वो आदि शक्ति का जब हम पे कृपा होती है कि जब हम ये मांगते हैं तो हर आदमी को ये मिलता है, वो चाहे कैसा हो। अगर उसने इसको मांग लिया तो उसका सहस्त्रार खुल सकता है, और जब उसका सहस्त्रार खुलेगा तो ये शक्ति आके उसके सारे चक्रों को ठीक कर देगी। मैंने कि आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को भी वो ठीक कर देगी। आपने गर्म और ठंडी हवा का सर बताया, क्या सबके सर के ऊपर एक हवा महसूस होगी? ठंडी या गर्म? हाँ, कोई भी अगर ध्यान कर रहा है तो उसके सर के ऊपर एक हवा महसूस होगी, ठंडी या गर्म। ये आप लोग चेक करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको क्या हवा महसूस हो रही है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये सुनने में। आपने हाथों का भी बताया, ये हवा क्यों बहती है? बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि भाई जब हम हाथ के ऊपर कुछ महसूस करेंगे तो मैं ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ फीलिंग आएगी। हाँ। तो वो फीलिंग भी है, या वो फीलिंग है, या वो हवा है? इसके अंदर कोई डिफरेंस कैसे करेगा? वो बेसिकली क्या है कि वो वाइब्रेशंस हैं जी। वो एक्चुअली वाइब्रेशंस को आप ठंडक में या गर्मी में ही फील कर सकते हैं जी। पहली चीज। जी। दूसरा, आप वाइब्रेशंस को उंगलियों में भी फील कर सकते हैं। ये एक अलग, मतलब अलग से अगर आप चाहो तो सेशन ले लें। हर चक्र में एक एक उंगली इन्वॉल्व है। ओके। जैसे ये हमारा विशुद्धि चक्र है गले का। अच्छा। ये हमारा नाभि चक्र है जी। हमारे सेंटर का वॉइड, ये ओके। वॉइड के बीच में जो है जी। और ये हमारा आज्ञा चक्र है। अच्छा। और ये हमारा हार्ट का चक्र है, और ये हमारा वॉइड है ये, और बीच में सहस्त्रार है, और ये हमारा मूलाधार चक्र है, जो पहला चक्र है, जो कुंडलिनी के नीचे है। तो ये हमारे हाथों में ये चिन्ह हैं। और जब आपको ये महसूस होता है तो कई लोगों को जलन या अलग अलग किस्म के फीलिंग्स महसूस होते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा फ्रीज कर जाता है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लगती किसी उंगली में, तो वो संकेत होता है कि वो आपको शक्ति बता रही कि आपके किस चक्र में प्रॉब्लम है। यानी कि आप जब ध्यान करेंगे तो आपके हाथों की उंगलियां, या जो आपने हिस्से बताए, वो आपको ये महसूस कराएंगे कि आपका इस वक्त कौन सा चक्र है जो एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रॉब्लम है या सॉर्टेड है। वो आपका हाथ अपने आप बताने लगेगा, अगर आप महसूस कर पाते हैं। बिल्कुल। और आप शुरू में आप सोचेंगे ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो बेसिकली आपको चक्रों को चेक करना है, और चक्रों को साफ करने के लिए हमारे पास एफर्मेशंस हैं जी। और वो 5 तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है कि वो हम कैसे उन चक्रों, क्योंकि हमारे चक्र 5 तत्वों के बने हैं। जी। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग ये 5 तत्वों में ही सारा चैतन्य है। बिल्कुल। तो वो चैतन्य के जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जो 5 तत्वों की अंदर आती है जी, वो हर एक चक्र को उतना ही देती है जितना उसको उस एलिमेंट की जरूरत है। हर चक्र के लिए अपना अपना एक एलिमेंट प्रधान है। जैसे मूलाधार के लिए धरती है जी, और यहाँ के स्वादिष्ठान के लिए इट इज फायर, फिर यहाँ नाभि के लिए इट इज वाटर, ओके, है ना। फिर यहाँ आप आते हैं तो दिस इज एयर, लंग्स का एरिया जी, बिल्कुल, है ना। फिर यहाँ आते हैं तो ईथर है, ओके, हाँ। और यहाँ आते हैं तो शून्य है, मतलब यहाँ आते हैं तो यू आर लाइक नथिंगनेस टोटल, और यहाँ शून्य, एक्चुअली शून्य तो पूर्ण शून्य यहाँ मिलता है हमको, ओके। और जितनी देर आपका चित्त आपकी कुंडलिनी सहस्त्रार के ऊपर रहती है, आप टोटल ध्यान में रहते हैं। और आपको फायदा ही इसका ये है, अब फायदे देखते हैं जी, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों, बिल्कुल, है ना। ध्यान क्यों कर, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ध्यान का मतलब है स्पिरिचुअलिटी में हायरनेस को पाना, यानी कि ये बुढ़ापे का काम है। सिंपल सी बात है कि जब सब कुछ पालेंगे, माया पालेंगे,
उसके बाद जब हमें ईश्वर को ध्यान होगा तो हम ध्यान कर लेंगे। क्या ये बस इतनी सी ये बात बिल्कुल गलत है कि ये बुढ़ापे में करना है जी। ये बच्चा भी कर सकता है। नहीं, एक सेकंड सर, हाँ। कर सकता है, करना हाँ। चाहिए, एक होता है करना चाहिए, आप बच्चे से भगवान की पूजा करनी चाहिए, दूसरा हमें करना जरूरी है। जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि स्कूलों में ही इसको सिखाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारे बच्चे जब ध्यान अवस्था में चले जाएंगे तो गड़बड़े नहीं करेंगे। दे विल बी मोर वाइज, दे विल डू बेटर इन एग्जाम्स। उनके एग्जाम्स में काम अच्छा आता। हमने रिजल्ट्स देखे हैं सर लोगों के, जो ध्यान करते हैं बच्चे उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। वो ज़्यादा मस्ती नहीं करते, वो गलत रास्ते में कम जाते हैं, उनको बुरी आदतें नहीं पड़ती। अब देखो कि शुरू से ही अगर बच्चों में ये लाया जाए, हमारे स्कूल्स में लाया जाए, और देखिए ये हमारा बेसिक सनातन धर्म है जो हम लोग को प्रमोट करना चाहिए हमारे टेक्स्ट बुक्स में जी। क्योंकि ये हमारी एंशिएंट स्क्रिप्चर से ही आ रहा है सब कुछ। बिल्कुल। और सारे धर्मों को लेके चल रहा है। तो ये भी नहीं कह सकते किसी एक धर्म को आप प्रमोट कर रहे हो जी। तो ये सारे सर्व धर्म संपन्न, जैसे हम कहते हैं विश्व निर्मल धर्म। निर्मल माने प्योर, विश्व माने फॉर द वर्ल्ड, यू नो। सो इट इज अ यूनिवर्सल प्योर रिलीजन ऑफ मैन टू बी ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन, बेसिकली इट इज बीइंग ह्यूमन। और आप अपनी इंसानियत को जी, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आप को इज्जत देते हैं कि ये मेरे घर में, ये मेरा मंदिर है। इस मेरे मंदिर को मैंने ईश्वर की शक्ति से प्लावित करना है। और जब मेरा मंदिर अंदर साफ रहेगा तो मेरे अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सही चलेंगे, वो नेचुरल चलेंगे। जैसे आप देखते हैं कि पेड़ पौधों में सब नेचुरल हो रहा है, वो सोचते नहीं है, खाली इंसान सोचता है। तो यही ध्यान है जो सोच को खत्म करता है। और जब सोच को देखिए, आप कुछ नहीं करते, आप इसको करने देते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और सारे ध्यानों में, कि आपको बस सरेंडर होना है। आपको एक बार के लिए कहना है कि मैं कुछ नहीं करता। आप, हे माँ तू आ और मुझे उस चित्त को वहाँ ले जा, उस स्थिति पे ले जा मुझे, जहाँ मुझे मेरे पूरे ब्रह्मांड को मैं अपने अंदर महसूस कर सकूं। और वो अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी पांचों तत्व की शक्तियाँ मेरे अंदर वो डाल दे, ताकि मैं वो जीवन व्यतीत कर सकूं जिसके लिए तूने मुझे बनाया है। जी। आप देखिए कि इंसान को भगवान ने बनाया क्यों है। क्या वो रोज नौकरी करे, बच्चों को खिलाए और बुढ़ा होके पैसे बना के पकड़ा के चला जाए? दशकों से चल रहा सवाल है सर कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। पर इसीलिए बनाई कि हम जिम्मेदारी सौंपे इस पूरी क्रिएशन की। हम लोग को उसने जिम्मेदार बनाया, ये चक्रों को देख के, ये पूरा सिस्टम देख के, कि हम अपने इन डेटीज को अगर जगा लें ध्यान की अवस्था से, तो ये डेटीज जब एक्टिव हो जाएंगे तो आप इमेजिन करिए कि वो जो उस जमाने में आए थे वो हमारे चक्रों में बैठे हैं। वो उनको जब आप जागृत करेंगे तो उनकी क्वालिटीज आप में आ जाएंगी, वरना आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। आप कभी क्राइम नहीं करेंगे साहब। आपको मैं तो होता हूँ, हमारी गवर्नमेंट को खुश होना चाहिए कि सहयोग का प्रमोशन करें, इस क्राइम रेट ही गिर जाएगा। आपकी जो चित्त है, जो आजकल ड्रग्स में, सेक्स में, और ये जो वायलेंस है, और जो ग्रीड है, और जो है कि पैसा ही कमाते रहो। आपको मैं बताऊं क्यों करते हैं हम सब? सेटिस्फैक्शन के लिए। हमें शांति मिले। एंड में आपको शांति चाहिए। आप मुझे बता दो, ये लोग जो इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो कितने शांत हैं? मैं सबको चुनौती देता हूं इस बात की कि आप बताइए कि आप कितने शांत हैं। आप ये ध्यान करें, आप जिस भी स्थिति में होंगे, आप गरीब से गरीब होंगे तो भी आप शांत हो जाएंगे। क्योंकि आपको जब सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो आपको 2 वक्त की रोटी तो चाहिए। कोई 2 वक्त की रोटी में सेटिस्फाइड है, कोई 2 अरब कमाने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब वो हमारे यहाँ देखते हैं कि इस गरीब आदमी बहुत आसानी से सहयोग कर लेता है, और जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो और जो बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको सहयोग बताया जाए तो हमारी पीठ टूट जाती है उनको समझाते समझाते। उनको एक ही चीज कहनी है, सर सरेंडर करो। क्योंकि वो सरेंडर नहीं करते, वो इंचार्ज रहते हैं। लॉजिकल माइंड उनका ज्यादा काम करता है। हाँ, ये क्यों, वो क्यों। पर मैं कहता हूँ आप पूछते रहिए सर सवाल, मेरे पास सबके जवाब है। क्यों? 44 साल से सर मैं इसको कर रहा हूँ जी। आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछिए, मेरे पास जवाब है उसका। क्योंकि मैंने इसको पाया है। तो ये कैसे हो गया? मैंने अपने सामने मिरेकल्स देखे हैं। किस तरह के मिरेकल्स? मिरेकल, मेरे फादर की आई साइट 85% थी। ओके। 85% नहीं थी मतलब 85% हो गई। विजन लॉस एक तरीके से हो चुका था। मगर आप ना मानिए, आप अपने एक्सपीरियंस से मान सकते हैं। अगर आपको पता चले कि आपकी ठंडी हवा चल रही है, आप
आपका जिस्म ठीक हो रहा है, आपका मानसिक स्थिति ठीक हो रही है, आपके बच्चे ठीक काम कर रहे हैं, आपकी नौकरी अच्छी लग गई, जी। आपको पैसा उतना मिल रहा है जितनी जरूरत है सर ये आपको। सारी चीजें, सेहत का अच्छा होना मैं मान सकता हूँ, हाँ। क्योंकि आप ध्यान करते हैं आपकी बॉडी पे काम होता है। आपने कहा पैसा अच्छा आ जाना, हाँ। पढ़ाई में अच्छा हो जाना, चलो ठीक है, क्योंकि आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, ब्रेन अच्छा काम करेगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये जो माया की चीजें, हाँ। पैसा अच्छा हाँ। आना, हाँ। घर बन जाना, किसी की ख्वाहिश है कि भाई मेरे पास लग्जरी गाड़ी हो, वो आ जाना, ये सब कैसे पॉसिबल? ये सब ये है कि देखो, एक माँ होती है एक बच्चे को, जी। जो चीज वो चाहता है उसको देती है। वो ये नहीं सोचती है कि ये चीज, वो ये जरूर वो देती है जो उसके लिए अच्छी है। जी। तो जो आपके लिए अच्छा है वो आपको मिलेगा, ओके। और जो आपके लिए अच्छा नहीं है आप लड़ते रहिए सर, नहीं मिलेगा। अगर आपने ले भी लिया तो आप दुखी हो जाएंगे, मगर जो आपके लिए अच्छा है वो आपको मिलेगा। और इस ध्यान के द्वारा हमने यही देखा है कि वो माँ जिसने हमें ये सब दिया है, जी। जब हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हमें जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी जो बेसिक इच्छाएं जिसके लिए हम जीते हैं, जो हम भी नहीं जानते शायद, वो सामने आ जाती हैं और वो पूरी हो जाती हैं। और उसके बाद आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं किसी को कहता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई बोलता है यार तेरे बैंक में तो बैलेंस है नहीं, तू ऐसे कैसे कह रहा है? तो मैं कहता हूं कि साहब मेरी सोच ही अलग है। मैं आज बड़ा खुश हूं, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे बच्चे नौकरी में बैठे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, मेरी बीवी को कोई तकलीफ नहीं है, मेरे माँ बाप अच्छे समय पे पूरी ज़िंदगी जी के गुजर गए, मेरे को जो नौकरी करनी थी उसमें मुझे संतुष्टि मिली है, मेरे को घूमने फिरने के लिए गाड़ी है, मेरे देखभाल करने के लिए मेरे लोग हैं और दोस्त हैं जो मुझे प्यार करते हैं। मुझे बताइए कि मेरे को तो किसी से कंप्लेंट है ही नहीं है, पर मेरे बैंक में अगर बैलेंस कम है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके कम और से ज्यादा की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है सर, आ जाता है, आ जाता है। जरूरत भर का तो है। हाँ, जरूरत पड़ती ही आ जाता है। क्यों है? ये प्रसाद है, ये प्रसाद ध्यान का प्रसाद है, ये आपको भी मिलेगा जी। मगर अगर आप इससे वंचित रहेंगे तो सर आप फिर जिए आप जैसे जी रहे हैं। अगर आप खुश हैं, मैं तो ये कहता हूं कि आप जो कर रहे हैं करिए, मगर कम से कम ये भी आजमा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जीवन में वो मिल जाए आपको जो आप बहुत सालों से खोज रहे हैं पर अभी तक नहीं मिला। पर कई बार सहज ऐसा योग होता है, देगा। ये सबके साथ होता है सर, कि आप कुछ भी कर रहे हैं बट एक चीज होती है जो आपको लगता है कि अभी भी मिसिंग है, और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है वो क्या मिसिंग है, बट उन्हें ये पता होता है कि मैं जो करना चाहता था या जो मिसिंग है वो अभी भी मिसिंग है। ये आप शायद उसी की बात सर क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी ऑफ माइंड ये है हमारा कि यार मैक्सिमम लोगों को यही पता नहीं है कि यार मुझे चाहिए क्या। पर जब आप सहयोग करते हैं तब आपको आपकी इच्छाएं दिखने लग जाती हैं कि यार मैं तो इस इच्छा में बैठा हूं, मैं तो फिर आप कहते हो कि यार ये तो बड़ी बेकार इच्छा है, इसको छोड़ो, ये बड़ी अच्छी है, इसको करो। तो आपके अंदर एक कहते हैं कि एक डिस्क्रिशन आ जाता है। तो आपका डिस्क्रिशन का एक चक्र है, जैसे कहते हैं हमसा चक्र। अच्छा। वो हमारी आज्ञा के नीचे रहता है, विशुद्धि और आज्ञा के बीच में रहता है यहाँ पे। और ये हमसा चक्र वैसा होता है जैसे हमसा दूध और पानी को अलग कर सकता है, वैसे आपकी क्षमता हो जाती है कि आप सही और गलत को एकदम अलग करके देख सकते हैं। अभी हम लोग थोड़े, हमारी विजन ब्लर्ड है, हमको नहीं पता, हम फिर गुरुओं के पीछे दौड़ते हैं और गुरु हमको फिर अपने जाल में फंसा के पता नहीं कितनी देर कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। पैसा खत्म हो जाता है, हम वहाँ पे उनके अभी भजन कीर्तन ही करते रह गए। अरे यार, जीवन में आपको जो चाहिए आप सहयोग ध्यान करो, आपको किसी के आगे माथा नहीं टेकना, आप अपने गुरु हो, कोई आपका गुरु नहीं है। आपके अंदर जब ये 10 आदि गुरु जाग जाएंगे जी, तो इनकी सारी शक्तियां आपके अंदर प्रचलित हो जाएंगी। सर ध्यान के बारे में मैंने एक जगह सुना था, एक पॉडकास्ट में शायद मैंने सुना था या किसी गेस्ट ने कहा कि ध्यान में बहुत बार ये इच्छा करेगी शुरुआत के दौर में खासकर कि अपनी आंखें खोलो, हाँ, लेकिन अपनी आंखें मत खोलना। जब तक आंखें नहीं खुलेंगी तब तक ध्यान नहीं टूटेगा। आंखें खुल गई, ध्यान टूट गया। क्या ये सच है? हम तो आंखें खोल के ध्यान करते हैं। अच्छा। और वो भी हम तो श्री माता जी की बिंदी को देखते हैं, क्योंकि वो है हमारा आज्ञा चक्र। वो हमारी माँ के आज्ञा चक्र से जब हम उसे हमारी आंख को जोड़ते हैं जी, तो हमको तो तुरंत रिजल्ट मिलता है ना, हम तो एकदम निर्विचार हो जाते हैं। और हमारा आइडिया यही है ध्यान का कि निर्विचारिता को कैसे हासिल किया जाए। अगर आपको कोई चीज़ करके कुछ मिलता है तो आप ट्राई कर लीजिए। ओके। और आपको मिलेगा क्या? सहस्त्रार खुल जाएगा। जैसे ही सहस्त्रार खुलेगा, पूरा ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर आ गई। सर लोग ये भी कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत करना चाहिए भी नहीं, ऐसा भी लोग कहते हैं। ये भी एक कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद अपनी कुंडलिनी जागृत करने की वजह से ही उनकी डेथ हुई, क्योंकि वो उस एनर्जी को संभाल नहीं पाए।
तो ये भी कहते हैं कि जब आप कुंडलिनी जागृत करते हो और वो जो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है तो वो संभालना हर एक की बस की बात नहीं होती, इसलिए कुंडलिनी जागृत करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे कहा समय समय पर। इसको आप क्या कहेंगे, इसके लिए आपका क्या जवाब? नहीं देखिए, कुंडलिनी जागरण करना जो है जी। सबसे आसान चीज़ है, इसी को सहज योग कहा गया है। जी। सहज माने आपके साथ जुड़ा हुआ, पैदा हुआ, तो ये आपके नुकसान कैसे कर सकती है? ये तो सब तो आप इसे पूरा मिथ कहेंगे? अगफाएं हैं। ओके। ये नहीं हो सकता। कुंडलिनी ही तो आपको बचाएगी, आपके जीवन का सब कुछ सत्य उसी में है। उसको अगर आपने सोने दिया तो आप देख लीजिए, कुछ भी करके आप वहां नहीं पहुंचोगे। कुंडलिनी को जगा के जब आप सहस्त्रार तक पहुंचोगे तब आपको अपने जीवन की हर खुशी मिलेगी। ये Okay. वादा है मेरा आपसे, मैं करके, आई एम ए लिविंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ। आपने एक बार मुझे पूछा था संगीत से इसका क्या ताल्लुक हाँ, है? मैं अभी ये हाँ, कह रहा था कि आप मुझे बहुत कम ध्यान कराने वाले लोग संगीत का यूज करते हैं। एक आर्ट ऑफ लिविंग मुझे याद आता है, एक सहज योग मुझे याद आता है, जहाँ संगीत की अपनी एक अलग हाँ। पहचान है, जरूरी है। तो संगीत है, देखिए संगीत कहाँ से शुरू हुआ? वो ज़माने में जब ईश्वर को ये किया जाता था अर्पण, जी। कोई भी एक ईश्वर के लिए गाया ईश्वर जाता के था। लिए गाया जाता जी। था, तब जाके राजा महाराजा लोग कुछ उससे फायदा महसूस करते जी। थे कि वो अपने उधर कोर्टयार्ड में उनके गवाइयाँ बिल्कुल, खुलते थे, गाते थे वो लोग। बिल्कुल। वो वहाँ से संगीत आ रहा है। जी। संगीत तो वही है, उसकी धारणाएं बदल गई, उसके तरीके बदल गए, क्या गाया जाए, कैसे गाया जाए, पर जो भक्ति संगीत है वो वही है। और भक्ति संगीत जो है वो हमारे लेफ्ट साइड को स्ट्रांग करता है, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट साइड है, जैसे ईड़ा नाड़ी कहा गया है, उसके अंदर वो शक्तियां हैं महाकाली की, कि जब आप भक्ति के द्वारा ईश्वर को का नाम लेते हैं या जब आप भक्ति से गाते हैं तो आपकी जो इच्छा शक्ति है, जिसके थ्रू आपने कुंडलिनी का जागना मांगना है, जी। वो इच्छा शक्ति जो है मदद करती है आपकी कुंडलिनी को जल्दी जगाने में, और लोगों को भी मदद करती है। इसलिए जब हम किसी के आगे परफॉर्म भी करते हैं भजन या गाना, तो हम एक्चुअली उनकी कुंडलिनी को जागने के लिए उनकी तैयारी करते हैं। जब वो मांगते ही उनकी कुंडलिनी जाग जाती है। अभी ऐसे हुआ है कि मैंने कुछ भजन रिकॉर्ड किए, तो मेरे भजनों को सुन के लोग कहते हैं, सर हमने आज जैसे ही भजन सुना हमारी कुंडलिनी जाग गई। तो ये श्री माता जी का आशीर्वाद मुझे मिला कि आप जब भजन गाएंगे तो लोग अपना ध्यान बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये तो एक तरह से मैं कहूँगा अपने जीवन काल में वो आके 44 ईयर्स में मुझे ये इतना बड़ा प्रसाद, एक स्वरूप दे गई हैं। तो मैं अपना जीवन आज उसी में दे रहा हूँ कि ये क्रिएटिविटी जो मेरे अंदर जागी, उनके भजनों को लिख के, कंपोज करके, गा के, आज इसका एक नया स्वरूप मैंने फिल्मों द्वारा किया है। 2 फिल्में बनाई हैं मैंने। जी। और अब मैं एक वेब सीरीज़ के लिए तरफ जा रहा हूँ, ताकि मैं लोगों को दर्शा सकूं कि श्री माता जी कौन थे, उनका जीवन क्या था, सहयोग क्या है, और इसके मिरेकल्स लोगों के जीवन में क्या क्या हुए हैं। क्योंकि हमारे 300 देशों में जब इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो आप देखिए कि हर देश में कितने मिरेकल्स हुए हैं, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है। अभी दुनिया को दिखाना है तो है ना हमको कि ये असली चीज़ है, ये क्या है। बिल्कुल। तो अभी आजकल देखिए, अगला कड़ी मेरी जो जीवन की है, जो थोड़ी बहुत रह गई है, वो इसी में, लॉन्ग लिव सर, मैं उसी में जा रहा हूँ। सर सॉरी टू बी ब्लंट, बट क्या होता है, जैसे अभी आपने बीच में कहा कि बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी जागृत हुई। अब बहुत सारे लोग, सर मेरे तो बहुत लोगों से बात होती है इन चीज़ों के बारे में, तो वो ये कहते हैं यार ये कोई मजाक है यार कुंडली जागृत हो जाना, कि मतलब ऐसे किसी की भी कुंडलिनी जागृत हो रही है, यार ये ऐसे नहीं होता, इसमें बहुत टाइम लगता है, ऋषि मुनि बहुत सालों तक तपस्या करते थे तब ये जाकर होता था, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। सर क्या ये ऐसे हो जाता है या नहीं हो जाता है? ये सुनने, क्योंकि दुनिया ना अधर में लटकी हुई है। तो ये पहले तो नहीं होता था एक साथ, 1970 के बाद ये शुरू हुआ। ऐसा क्या हुआ 1970? 1970 में मैंने आपको जैसे पहले पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि उन्होंने, श्री माता जी ने इस धरती पे अवतरण लेकर ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोला। अच्छा। उससे ये पॉसिबल हो गया कि अब सबकी कुंडलिनी जाग सकती है। इसकी हालांकि चर्चा है जी कई बहुत 100 सालों पुराने शास्त्रों में, मगर बिरला पार होता था, तब कोई पार होता, बहुत तप के बाद पार होता। बिल्कुल। तब आश्रम होते थे, बहुत तप किया जाता था, गुरु शिष्य के बीच में बहुत होता था, पूरी जिंदगी चली जाती थी, कई जन्म लगते थे कुंडलिनी जागृत करने के लिए। ये सच बात है, और वही कहीं ना कहीं मान्यता है जिसका हम आजकल जिक्र करते हैं, पर हम कह रहे ये पॉसिबल नहीं है। हम उस पुरानी चीज को लेकर आज भी क्यों उस पे अटके हुए हैं? आपको ये जानना है कि ईश्वर जब अलग अलग स्वरूप में अवतरण लेके आके अलग अलग बात कह के चले गए, तो उसके ऊपर तो बड़ी बड़ी गथाएं हुई, पर जब वो आए तो उनको कोई पहचानता नहीं था।
अब श्री माता जी जब आए 1970 में सहस्त्रार खोला उन्होंने जी, और ये सब लोगों को मिल रहा है, और ये नहीं है कि कोई 200-500 लोग हैं, हजारों लाखों में लोग इसको कर रहे हैं, जी, मगर इसके बारे में चर्चा नहीं है। ये ज़रूरी है आज, क्योंकि आप देखिए कि दुनिया किस टर्मोइल से गुजर रही है। आज वॉर्स हैं, हेट्रेड है, विभाजन है, बिल्कुल, पॉलिटिक्स इतना खराब हो चुका है, ड्रग्स फैल चुके हैं। आज हमारे मीडिया में भी सेक्स और इन चीज़ों को, मर्डर्स को इतना ज़्यादा तुल दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें जाएंगी तब जब हमारे अंदर ये परिवर्तन आएगा, जब हमारे अंदर इस ध्यान के द्वारा परिवर्तन आएगा, जी, तब आप देखिएगा कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, जिसके बारे में मैंने पिछली बार कहा था जी, कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सारी दुनिया अगर एक बार आ जाती है तो स्वर्ग हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि ये समय आ गया है हमारे गोल्डन एज का, जो कृतयुग से सतयुग का समय ये अब है, और महान कल्कि का अवतार का भी समय अब है। वो कल्कि कौन है? जी, वो हमारे सहस्त्रार के ऊपर वो शक्ति है जो हर आदमी में जब जाग जाएगी तो कल्कि पूर्ण स्वरूप में 10वें अवतार में आ जाएंगे श्री विष्णु, और तब क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा उन लोगों का जो इसमें नहीं गए, और जो रह गए वो एक गोल्डन एज चलाएंगे आगे चल के। तो ये भी एक नियम है ईश्वर का रचा हुआ। हम तो सब नियम अनुसार चल रहे हैं। जी। सर, आपने संगीत का जिक्र किया था, आखिरी सवाल के तौर पर मैं ले रहा हूँ। एक म्यूजिक होता है क्लासिकल म्यूजिक, एक होता है भक्ति में डूबकर गाया गया म्यूजिक, और आजकल जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल्स, मेडिटेशन इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स होते हैं, थीम सॉन्ग्स होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं। क्या ये सबके सब हेल्प करते हैं, या म्यूजिक चुनने से पहले कुछ सोचना चाहिए कि किस तरीके का म्यूजिक हो तो ध्यान अच्छा होगा? हो सकता है कि आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग चक्रों पे असर है जी, अलग अलग अच्छा, रागों ये का भी है? अलग अलग चक्रों पे असर है। अच्छा, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा 7, जी, वही 7 चक्र हैं हमारे। ओके, तो देखा जाए तो उसकी साइंस भी एक है, पूरी बात की जा सकती है उसके ऊपर। जी, मगर ये है कि हर राग जो है अलग अलग चक्रों का अलग अलग राग है। जैसे कोई एग्जांपल? अब मैं देखिए, मैं मैथमेटिकली तो मैंने म्यूजिक पढ़ा नहीं है, जी, मेरे अंदर से फूटा है, जी, तो मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में टिप्पणी नहीं कर जी, सकता। मैं ये इतना कह सकता हूँ कि राग दरबारी जो है वो सहस्त्रार का राग है। अच्छा, अब वो कैसे हुआ? श्री माता जी के समक्ष बैठे थे, मैंने एक पोइट्री लिखी रात जी, भर में, पोइट्री लिख के मैंने उनको सुनाई, तो उन्होंने कहा गा के सुनाओ। मैं कहा माँ, मैंने तो कोई ट्यून बनाई नहीं है। अरे आप गाइए, हम बैठे हैं ना। तो उनकी प्रेजेंस में वो ट्यून भी निकल आई। मैं खुद हैरान हो गया, मैं क्या गा रहा हूँ। तो जब गाया तो बोले आप देखिए सब लोग अपने सर पे ठंडी हवा आ रही। मैं कहा अरे बहुत ही ठंडा आ रहा है, बहुत कमाल है। बोले आपने जो गाया है ये सहस्त्रार चक्र का राग है। तो वहाँ तब मैंने डिस्कवर किया कि वो क्या कह रही हैं। इसी तरह बाद में एक हमारे बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन है जिन्होंने कई तब के बाद म्यूज़िक सीखा है। जी, आफ्टर ऑल ये लोग भी तो बहुत ग्रेट लोग हैं। बिल्कुल, वो सहयोग में आए, तब उन्होंने डिकोड किया एक एक चक्र का क्या क्या राग है, और उसकी पूरी कहानी है, पूरी कथा है उसके ऊपर। और लोग आजकल भी उसको करते हैं अपने अपने चक्रों को ठीक करने के लिए। उस राग का म्यूजिक या तो सुनते हैं, अच्छा, या उसका इंस्ट्रूमेंटल सुनते हैं, जी, या उसकी कॉम्पोजिशंस में गाते जी, हैं। तो ऑब्वियसली ये म्यूजिक जो है ये वर्क करता है सर। वर्क मैं करता बताता हूँ है। क्यों। जब मेरी बेटी होने वाली थी और वो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसमें एक ऐप था, तो ऐप हमने भी डाउनलोड किया कि चलो देखते हैं क्या होता है। उसमें डे बाय डे, वीक बाय वीक वो बताता है कि अब बच्चे में क्या ग्रोथ हो रही है। और उस ऐप के अंदर बहुत अच्छी बात ये थी कि हर वीक का एक राग और म्यूजिक वो बताते थे कि ये 5 मिनट 7 मिनट का एक राग है, ये आप सुनिए, इससे क्या होगा कि बच्चे को बहुत अच्छा फील होगा, उसको ग्रोथ मिलेगी। तो मैं उस बात को इस बात से कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि सारा क्लासिकल म्यूजिक था, और वो राग से ही बताते थे कि आज मान लीजिए यमन राग है, आज राग दरबारी है, तो इस वीक आपको बच्चे को राग दरबारी सुनाना है। तो वो बच्चे की ग्रोथ में मदद करता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है फिर। यस, और सूक्ष्म तरीके से कर रहा होगा अगर ये किया जाता है। पर अगर इसको अगर साइंटिफिकली सहयोग के थ्रू देखा जाए जी, तो चक्रों वाइज इसको अगर मैनेज किया जाए तो आप देखेंगे कि आपके चक्र जब प्लावित हो जाते हैं, जब एकदम समग्र होकर एकदम सेंटर में आ जाते हैं, तो कुंडलिनी के धागे उठने शुरू हो जाते हैं। तो कुंडलिनी जैसे आपने अभी महसूस की ठंडी, वो कुछ धागे उठे। मगर जब आप ध्यान करते हैं और इस म्यूजिक को भी इस्तेमाल करके चक्रों को आप अलाइन करते हैं, सेंटर में लेके आते हैं, क्योंकि अभी चक्र हमारे खींच रहे हैं लेफ्ट और राइट से, हमारी ईडा और पिंगला खींच रही है हमारे चक्रों को। पर जब हमारे चक्र ध्यान के द्वारा एकदम ऐसे आ जाते हैं तो कुंडलिनी के और सूत्र उठते हैं।
तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मेडिटेशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि मेरे को 40 साल करने के बाद भी लगता है अभी मेरे बहुत सूत्र बाकी हैं उठने के लिए। तो मैं पहुंचा नहीं हूं, मगर जितना पहुंचा हूं मजा आ रहा है। एक आखिरी सवाल सर, कितना समय लग जाता है ध्यान के बेनिफिट्स को महसूस करने में, शुरुआती समय? बाकी तो आपने कहा पूरी जिंदगी बीतती है, अरे सर, पर शुरुआत जो महसूस, जहां से आपको लालच आ जाए कि अब और करना है। मेरी जिंदगी को देख लो जी। जैसे ही श्री माता जी मेरे सामने प्रकट हुई और मेरी कुंडलिनी जागी और मेरे को महसूस हुआ है? मेरे को सबसे पहले था कि मैं स्ट्रगल कर रहा था अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने की। ओके। उसकी इमीडिएटली बाद गया और मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। 44 साल पहले। 44 साल पहले जी। ऑर्डर मिल गया, मेरा काम शुरू हो गया। मेरी एक जो कमी थी, मुझे लग रही थी कि मेरा काम नहीं चल रहा, जी। मेरे को वरी थी उसकी। मेरे बच्चे थे 2, मैं कमा नहीं रहा था, मेरे फादर और मदर के साथ रहता था। जी। मुझे एक फीलिंग थी कि मेरे को खुद को अपने पैरों पे खड़े होना है। इस बात से तो बहुत लोग रिलेट करेंगे सर, बड़े लोग। क्योंकि ये एक टफ टाइम है इंडिया के लिए, नहीं पूरी वर्ल्ड के लिए। जी। जॉब क्राइसिस बहुत ज़्यादा लेवल पर है, जॉब्स के बहुत ज़्यादा लोग ले ऑफ हो रहे हैं और स्ट्रेस में हर कोई है। मतलब मैं कहूँ कि 100 में से 99 लोग इस वक्त स्ट्रेस में है, किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस है। तो आप ये कह रहे हैं कि ध्यान अगर आप करते हैं, सहज योग अगर आप करते हैं, तो ये आपके जो जिस भी वजह से स्ट्रेस आपको है वो चीज़ें ही अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अपने आप वो एक प्रसाद स्वरूप आपको मिलता है कि आपके वातावरण ही बदल जाता है। आपके लिए जो अच्छी चीज़ नहीं है वो हट जाती है, जो अच्छी है वो आ जाती है। तो ऑब्वियसली आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो सबसे पहले आपको मिल जाती है। आप शांति ढूंढ रहे हैं, आपको शांति मिल जाती है। घर में अगर रिश्ते खराब हैं तो रिश्ते ठीक होने लग जाते हैं। पैसे की कमी होती है तो सडनली कहीं ना कहीं से कुछ आ जाता है और आपको संतुष्टि मिल जाती है। सर, जो मेरे व्यूअर के मन में सवाल उठ रहा होगा वो मेरे मन में भी अभी उठ गया है, तो मैं पूछ ही लेता हूँ। कितना समय लगता है ये समझने में? क्योंकि देखिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ। कोई अगर देख रहा है वो आपको नहीं जानता या सहज योग को नहीं जानता, वो शायद भरोसा ना करे। उसको एक टाइमलाइन चाहिए होती है, क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि कितने समय में मुझे पता लग जाएगा मैं सही दिशा में हूं या नहीं। देखिए, अब अगर आप ईश्वर को कहें कि तू मुझे अपना राज बता कि तू है, हाँ, और मुझे जल्दी बता, मेरे पर टाइम कम है जी। ये बात कर रहे हैं आप। मैं तो इतना कहूंगा कि अगर आपका दिल साफ है जी, आप ऑनेस्ट हैं, आप किसी तरीके से किसी को टेस्ट नहीं कर रहे, आप बस ये कह रहे हैं ये सच्चाई है तो मेरे आगे प्रकट हो जा, बस इतना कहना है आपने, तो हो जाता है। मैंने ये देखा, तत्क्षण आपने रियलाइजेशन लिया और अगला पल आपका जो इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप हैरान हो जाओगे कि अभी तो मैंने रियलाइजेशन लिया और अभी ये गुड न्यूज़ आ गया मेरे को। हमने ये भी देखा है लोगों के कितने अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ आए हैं। अरे लोगों के एक्सीडेंट टल गए, बुरा वक्त टल गया, लोगों ने उस वक्त मन में ठान लिया कि ये ध्यान करने से अगर मेरा ये फायदा हो गया तो मैं तो यही ध्यान करूंगा, मैं फिर इधर उधर नहीं देखूंगा। और तो दुनिया भर के ध्यान बिक रहे हैं आजकल, मगर आपको क्या वो मिल रहा है? वो आपको दे रहे हैं जो आपको चाहिए। सहज योग देता है आपको, और मैं आपको बता रहा हूं तुरंत भी मिलता है। क्योंकि मैंने तो तुरंत देखा। मैं अभी तक सहज योग में पूरी तरह आया भी नहीं था जब मैंने देखा कि मेरे फादर की आंखें ठीक हो गई। वही एक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई कि मैंने कहा ये कैसे ठीक हो गई, इसका साइंटिफिक तरीका। तो बोले ये तो माता जी ने किया है। अरे माता जी तो वो है, एक इंसान है, मैं इंसान को भगवान कैसे मान लूं? ये सबके मन का सवाल, सबके मन का है। पर मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे बताया कि वो आदिशक्ति है। उनके साथ 20-25 साल घूमने के बाद मैंने अपनी आंखों से मिरेकल होते देखे, मेरे साथ गुजरा है, मैंने ये मिरेकल देखे हैं। और फिर हमारे जो लोग इस ध्यान को करते हैं उनकी बड़ी कहानियां हैं, मिरेकल्स की किताबें हैं हमारे पास। पर यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, इसलिए मैंने सोचा फिल्मों के द्वारा, नहीं, बहुत जरूरी है जो चीज है वो सबके सामने आनी चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कैसे याद रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, बहुत सारी चीजें हमें समझ में आई। कहते हैं कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो आपकी बातों का निचोड़ मैं ये समझता हूँ कि आप शिद्दत से अगर ध्यान या सहज योग में जाते हैं तो ये पूरी कायनात आपकी सारी चीज़ों की, आपकी ख्वाहिशों को लेकर बैठी है, वो आपके अंदर, आपके आसपास, आपके घर में पहुंचा देगी। ज़रूरत है कि आप वो जो हम जैसे फ़ोन को अपने सिस्टम से या किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू, ठीक वैसे ही आपको वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा कुंडलिनी जागरण से, तभी वो सब पॉसिबल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने कोशिश की पूरा ध्यान को समझने के लिए। अगले बार जब हम आएंगे तो जो संगीत की बात आज हुई है ना सर, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि वो मैं भी संगीत को बहुत पसंद करता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि उसको और इन डेप्थ हम समझें। आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगली बार हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए और इन डिटेल हम क्या जाएं और समझें। क्योंकि सर ने शुरुआत में मुझसे कहा था कि भाई मैं तो निर्विचार होकर आया हूँ, तुम मेरे अंदर से क्या निकाल सकते हो तुम देखो।
तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। आप लोग मुझे बताना कि मैं कितना निकाल पाया हूं और मुझे क्या क्या और निकालना चाहिए, क्योंकि 44 साल का अनुभव सर बहुत होता है। मतलब पूरी जिंदगी आपने समझा, देखा और आपने सामने से देखा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक बार फिर से सर शुक्रिया आप आए। थैंक यू, Thank you. गॉड ब्लेस। थैंक यू।